क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है और इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसदों ने खड़गे को धक्का दिया और उनका अपमान किया और इसके साथ ही आज कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। बीजेपी भी आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेगी। संसद में सियासत धक्का मार, आज आखिरी दिन आर पार। संसद में धक्का मुक्की, राहुल की मुसीबत बढ़ी। राहुल पर एफआईआर, क्राइम ब्रांच करेगी जांच। बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगने के बाद संसद का मामला थाने तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद हेमांग जोशी की तरफ से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) यानी सामूहिक अपराध, धारा 115 यानी चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 है जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल प्रयोग यानी जानबूझकर धक्का देना और डराना धमकाना, और धारा 351 यानी धमकी देना। इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत कांग्रेस की तरफ से भी दी गई है। संसद मार्ग थाने में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन लेकर पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज दलित नेता को धक्का दिया, इसलिए उनके खिलाफ हरिजन एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं बीजेपी की शिकायत में हत्या की कोशिश की धारा भी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में ये धारा नहीं लगाई। भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, इनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट भी इसमें बनता है, वो हरिजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष व्यवस्था होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब एफआईआर में लगाई गई धाराओं की जांच करेगी। इसकी जांच के लिए संसद परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूचना दे दी है। पुलिस लोकसभा सचिवालय को सीसीटीवी उपलब्ध कराने की अर्जी देगी। हंगामे के वक्त मौजूद सांसदों के बयान दर्ज किए जाएंगे। क्राइम ब्रांच केस की जांच के दौरान राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकता है। गुरुवार को हुए बवाल के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी की है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए आज हंगामा हो सकता है। गुरुवार को ही धक्का मुक्की को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि कोई भी सांसद या सांसदों का समूह संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस बीच धक्का मुक्की में घायल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का इलाज चल रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शुक्ला के मुताबिक प्रताप सारंगी को ज्यादा गहरी चोट लगी है। उनके सिर में 4-5 टाके लगे हैं। वहीं मुकेश राजपूत की हालत अभी भी स्थिर नहीं है। दोनों की एमआरआई कराई गई है। दरअसल धक्का मुक्की में पहले बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत गिरे। मुकेश राजपूत के पीछे बीजेपी के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी थे। मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी के ऊपर गिरे। दोनों के सिर में चोट लगी। मुकेश राजपूत बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। इस बीच प्रताप सारंगी होश में तो थे, लेकिन उनके सिर से काफी खून बह रहा था। बीजेपी के एक सांसद ने राहुल गांधी को टोका तो राहुल वहां से ये कहते हुए निकल गए कि उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया, उन्हें तो खुद धक्का दिया गया था। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडा करके करते हो? This is not the way. अरे गजब कर रहे हैं। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में,
राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। राहुल गांधी एक और आरोप से घिर गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद फनोन कोनियाक ने राहुल गांधी के खिलाफ बदसलूकी के आरोप में शिकायत लिखकर सभापति को दी है। कोनियाक ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी उनके ऊपर चिल्लाने लगे, आक्रामक अंदाज में उनके बेहद करीब आकर खड़े हो गए। सभापति महोदय, मैं एक गंभीर मसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और इसके लिए मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा है। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मैं मकर द्वार की सीढ़ी पर खड़ी थी जिस दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी डरावने तरीके से मेरे बेहद करीब आकर खड़े हो गए और मैं इनकी वजह से बहुत असहज हो गई और वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। ऐसा बर्ताव नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे। राहुल चारों तरफ से घिरे तो उन्होंने आरोप पलट दिया। बीजेपी सांसदों पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाने लगे। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इस धक्का मुक्की से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर, फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। ये सब साजिश है। इस धक्का मुक्की के बाद बीजेपी के नेताओं का राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुद पीएम मोदी ने घायल सांसदों से फोन पर बात की। बीजेपी राहुल के खिलाफ आक्रामक हो गई है।